उनमें उत्साह है, युवाओं में उत्साह है। और जो हमारे बड़े हैं वो याद करते हैं पुरानी बातें और वो चाहते हैं कि फिर से ऐसा समय आए जब वो अपनी बात कह सकें और उनकी समस्याओं का हल हो और विकास हो। लोग फिर से वैसे दिन चाहते हैं। मोदी जी के अच्छे दिन अब लद गए। अच्छे दिन केवल इनके थे, जनता के कोई अच्छे दिन नहीं थे। अब जनता का राज आएगा, लोगों का राज आएगा। कांग्रेस पार्टी और हमारा गठबंधन लोगों की सेवा में आगे सरकार बनाएगी। कितना दावा कर रहे हैं हरियाणा की 10 सीटों पर गठबंधन बना? देखो, गठबंधन है, एक पर आप पार्टी है, बाकी 9 पर कांग्रेस है। दिन ब दिन हवा बदलती जा रही है। शुरुआत हुई उस दिन पॉजिटिव था और शुरुआत होने के बाद अब चंद दिनों में ही साफ तौर पर लगने लगा है कि इस बार जहां एक और एनडीए पिछड़ेगा, बीजेपी पिछड़ेगी, वहीं कांग्रेस की सरकार भी बनेगी और हमारी एनडीए पीछे होके इंडिया सरकार हम बनाएंगे और हरियाणा में 10 की 10 सीट हमारा गठबंधन जीतेगा। मोदी जी अपनी गारंटी दे रहे हैं, कांग्रेस की आप क्या गारंटी दे रहे हैं? मोदी जी की गारंटियां देखो बहुत पुरानी होती है। अब कितना विश्वास करें, कितनी आस करेगी जनता? कब तक उम्मीदों के सहारे जिएंगे ये लोग? अब लोगों ने मन बना लिया है कि इस तरह के ढकोसला जो घोषणा पत्र है उसमें अब कोई विश्वास नहीं रख सकते। आप और आपके पिता यहाँ से 6 बार सांसद रह चुके हैं, 7वीं बार सिरसा लोकसभा की जनता आप पे विश्वास किस आधार पर है? इस आधार पर करेगी क्योंकि हमने जब जो किया, लोग जानते हैं कि हमने ना कभी झूठ बोला है, ना लोगों को बरगलाया है, ना कभी हम इधर उधर घूमे। हमने हमेशा लोगों का विश्वास जीता है और लोगों ने हमें पूरा विश्वास दिया है। ये एक दिन की कमाई नहीं होती, ये दो पीढ़ियों की कमाई है। अशोक तंवर जी का बयान है कि आपका घर सिरसा नहीं है, आपका परिवार सिरसा अब नहीं देखो, है। ये सवाल रोज की रोज इसका कोई मायने है नहीं। अब क्या बोलेंगे मेरे बारे में? घर हमारा तो भाई सदा से ही रहा है ये। मैडम, प्रधानमंत्री जी जिस तरह से 10 साल की घर ईंट से नहीं बनता भाई, घर दिल में बनता है। मैडम, जिस तरह से 10 साल का विकास गिनाने की बजाय प्रधानमंत्री जी की भाषा दी जाती है, उसका क्या है? इसमें 10 साल के विकास कार्य गिनवाने की बजाय प्रधानमंत्री जी किस तरह से देखो, विकास हुआ है, ये मैं नहीं कहूँगी। बिल्कुल विकास हुआ है और धड़ल्ले से विकास हुआ है। केवल 4-5 लोगों का देश में बिल्कुल उनका विकास हुआ। देश की सारी संपत्ति चंद लोगों के हाथ में चली गई है। गरीब आदमी अभी भी कटोरा लिए घूमता है और जिन लोगों ने यहाँ से काला धन कमाया सब पलायन कर गए हैं इनके संरक्षण में। ना कोई जो कहते थे विदेश से हम पैसा लाएंगे, एक पैसा नहीं लाए, बल्कि लोगों को सिर्फ पैसेज दे दिया, सबको बाहर भेज दिया। तो विकास तो चंद लोगों का किया। 40% देश की संपत्ति 1% लोगों के हाथ में है। बताएं जी, क्या विकास किसका किया? लोगों के सामने है ये बात।